खुरम, बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। मेरे लिए तो बड़ी अच्छी खबर है ये। आप जब आते हैं हम कहते हैं नहीं ये थोड़ी सी अच्छी खबर है, ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, तो जो मैंने अभी डिलीवर किया उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अच्छी खबर है ये। और इन्वेस्टमेंट की जब भी बात होती है और ख़ासकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वो किसी भी मुल्क के लिए वो बहुत अच्छी खबर होती है। और क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ हालात बेहतर हैं, ये इंडिकेशन होती है इसकी। और देखें, ये जो ख़ास रिपोर्ट आई है ये बेसिकली जो है आपके यहाँ जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड बात की गई है इसमें। और इसमें जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो होती है इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उससे रिलेटेड है। और अच्छी बात यह है कि साउथ ईस्ट एशिया में भी इवन इंडिया से ज़्यादा, इवन बांग्लादेश से ज़्यादा अमाउंट की जो है इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स पाकिस्तान के पास फर्स्ट हाफ में थी। ये बेसिकली जनवरी से लेकर जून तक का है, जिसमें कोविड भी था। और अब आप देखें कि हमारी इकोनॉमी जो है जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो तो जून के बाद शुरू हुई हैं और जून के बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोला गया है। तो इनफैक्ट ये जो नंबर है इसको बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इंडिया और बांग्लादेश से पहले खुली थी, खासकर इंडिया से पहले खुली है। और अभी भी इंडिया में तो ऑफ कोर्स सेकेंड वेव बहुत स्ट्रांग चल रही है, हमारे यहाँ भी इश्यूज हैं, लेकिन हमारे यहाँ इकोनॉमी को भी चलना पहले शुरू हुई, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है वो बेहतरी आना शुरू हुई, उस पर काम होना शुरू हुआ। तो मेरे ख्याल में ये जो 1.9 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट है इससे ज्यादा होनी चाहिए। जब आप नंबर्स देखेंगे फरवरी मार्च में इस पूरे सेकेंड हाफ के, यानी कि जुलाई से दिसंबर तक के, तो आपको शायद नंबर्स और बेहतर नजर आएंगे इंशाल्लाह। बेहतर नजर आएंगे। अच्छा, आप सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आप समझते हैं कि जो सरमायाकारी है वो फायदेमंद साबित होगी? देखिए, पाकिस्तान फॉर्चुनेटली कहें और अनफॉर्चुनेटली भी, फॉर्चुनेटली इसलिए कि बहुत सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ हो, उसके अलावा टेलीकॉम है, उसके अलावा आपके यहाँ जो है टेक्सटाइल्स में वैल्यू एडेड में बहुत जगह है, उसके अलावा यहाँ पे जो है लाइफ स्टॉक में बहुत जगह है, आपके यहाँ जो है मतलब यू नेम इट, आपके यहाँ टेक्नोलॉजी में इतनी जगह है कि इन्वेस्टर जो है यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकता है। और आगे जाते हुए हमारी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो यंगस्टर्स का जो रेशो है वो बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ जरूरत इस अम्र की है कि हम कैसे उन यंगस्टर्स को ट्रेन करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टर आए उसको एक अच्छी स्किल्ड एजुकेटेड जो है वो जो यंगस्टर्स है वो यंग लॉट मिले और वो इस पे जो है कैपिटलाइज कर सके। हमारे ग्रोथ का बहुत बहुत ज्यादा रूम है यहाँ पे, हमारे यहाँ पॉजिटिविटीज तो पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, हमारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हम उनको मैनेज कैसे करते हैं, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा फुकदान रहा है, गवर्नेंस का फुकदान रहा है। और हमारे यहाँ वैसे भी कंस्ट्रक्शन डेफिसिट कंट्री है, कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ सेक्टर बहुत बड़ा है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। कंस्ट्रक्शन डेफिसिट का मतलब ये है कि यहाँ पे 10 मिलियन घर जो है उसकी तो वैसे ही डिमांड जो है 10 मिलियन घरों का गैप है, एक्चुअली घर बनने हैं 10 मिलियन। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेफिसिट कंट्री होने के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जो है फैक्टर्स हैं जिनको सिर्फ कनेक्ट किया जाए और सही राह पे डाला जाए तो बहुत ज्यादा जो है हम। तो खुर्रम, आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मईशत की दुनिया पे बड़ी गहरी नजर है आपकी, आप क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह की होनी चाहिए कि जो बाहर का इन्वेस्टर है हम लंबे अरसे तक उसको अपने साथ जोड़े रखें? जी, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जो पॉलिसी हम बनाते हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव के गवर्नमेंट कौन सी है। हम पॉलिसी बनाएं, उस पे अपने आप को स्टिक करके रखें कि जी ये आपकी पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 5 साल है, 10 साल है, 50 साल है। एक तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ। दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्वेस्टर बहुत ज्यादा देखते हैं कि पॉलिटिकली कंट्री जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। हमारे यहाँ ये धरने और ये सब चलते हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टर को बड़ा प्रॉब्लम रहता है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। फिर तीसरी चीज है गवर्नेंस, कि गवर्नेंस किस तरह से हो रही है, किस तरह से पूरी चेन को जो है वो गवर्न किया जा रहा है, किस तरह से ऊपर बैठे हुए जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कैसे चीजों को जो है नीचे देख रहे हैं और नीचे प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल लेवल पे कैसे चीजें जो है वो ट्रांसलेट हो रही है। फिर एजुकेशन और हेल्थ, इनमें किस तरह से जो है वो काम हो रहा है। और फिर सबसे बड़ी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है और एचआर के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर। लेकिन खुर्रम, मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद आप समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे यहाँ सरमायाकारी उसके बावजूद अच्छी हुई है कि हमारे यहाँ मुल्क में देखा जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, जलसे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है शदीद कोरोना की लहर के बावजूद। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मईशत है पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही है दीगर ममालिक के मुकाबले में।
जी देखें, ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है कि क्योंकि हमने जो है वो पहले इसको मैनेज किया, जो ये पेंडेमिक था इसको पहले मैनेज किया और उसके बाद इकोनॉमी को खोल दिया और इकोनॉमी को खोला भी विद प्रॉपर एसओपीज और लोगों ने भी फॉलो किया। लेकिन अमर जो बात जो है बेसिकली किस अमर की जरूरत है वो ये है कि यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या होना चाहिए। देखिए दोबारा सेकेंड वेव आ रही है और इसको हमने मैनेज करना है। अगर इसको हमने सही से मैनेज ना किया तो हमारी ये जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं, जो हमारे यहाँ बेहतरी हुई है बनिस्बत दूसरे कंट्रीज के, ये हम सस्टेन शायद ना कर सके। तो हमें इस बात पे जोर देना है कि हम आगे चलते हुए कैसे एसओपीज को फॉलो करते हैं एज अ कॉम, गवर्नमेंट का कैसा साथ देते हैं और गवर्नमेंट इटसेल्फ कैसे इसको जो है वो मैनेज करते आगे जाते हैं ताकि ये मोमेंटम बरकरार रहे और आने वाले दिनों में और खुर्रम, जहाँ पर हम सियासी माहौल की बात करते हैं, आजकल पाकिस्तान का सियासी पारा हम देख रहे हैं कि बहुत हाई है। चलें ठंड तो है लेकिन सियासी माहौल गर्म है, तो इसमें हमारी मईशत को या जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको किसी ना किसी हद तक कोई नुकसान पहुंचेगा आपकी नज़र में? देखिए नुकसान उस वक्त पहुंचता है जब ये चीजें कंसिस्टेंट बेसिस पे होती रहे और बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हों। आपने देखा होगा ये पिछले 8-10 सालों में ऐसा हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो अभी पॉलिटिकल एक तरह से मूवमेंट चली थी, ये इतना ज्यादा स्टीम नहीं पकड़ा इसने। और अभी कल का भी जो जलसा था वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शायद नहीं था, जैसे अभी शेख साहब भी कह रहे थे। तो मेरे ख्याल में इससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी हद तक गवर्नमेंट भी बैठ के सब डायलॉग करे और एक नॉर्मलाइज सिचुएशन को लेके चले तो ये गवर्नमेंट एंगेज ना हो, गवर्नमेंट अपना परफॉर्मेंस इकोनॉमी की तरफ रखे। आप देखिएगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है वो चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी और इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे रहेगी और लोगों को फायदा होगा। अच्छा, ये भी बता दें कि गैर मुल्की सरमायाकारी से पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचेगा? देखें, सबसे बड़ी जो चीज होती है वो बाहर से जब पैसा आता है तो आपके यहाँ नई चीजें जो है वो आती हैं, नया ब्लड आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, इन्वेस्टमेंट यहाँ होती है, तो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, यहाँ के लोगों को वो सारे स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीजें पता चलती हैं जो दुनिया में चल रही होती है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत की रोल प्ले कर सकती है किसी भी कंट्री में जब भी वो उस कंट्री में आती है। अच्छा खुर्रम, हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्टर्स ने ये कहा है कि पहली बार इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान जो इस फहरिस्त में, इस लाइन में हमें नजर आया है, तो सारा क्रेडिट जो है पीटीआई गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यकीनन जाता है। जी बिल्कुल जा सकता है और जाना भी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स की भी हैं। इसके बावजूद कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, इसके बावजूद कि महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, इसके बावजूद कि कोरोना आया है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की हैं, अपनी सिंसियरिटी में एफर्ट्स की हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे जाते हुए क्योंकि सेकंड वेव है, इसको हमने मोमेंटम को बरकरार रखना है, इस पे बिल्ड करना है, इसकी स्कीम को कम नहीं होने देना। तो जितना ज्यादा हम मेहनत करेंगे एज कॉम भी हमें इस पे जो है वो अमल करना है कि जितने एसओपीज हम फॉलो करेंगे, अपना ख्याल करेंगे, दूसरों का ख्याल करेंगे, नेचुरली आपकी इकोनॉमी बंद नहीं होगी। क्योंकि दोबारा बंद हो गई तो फिर ये बहुत बड़ा मसला होगा। और अच्छी बात ये कि गवर्नमेंट इसको जो है वो हैंडल करने की कोशिश कर रही है और करना भी चाहिए, हम सबको इसका साथ देते हैं। इसमें आवाम का ही फायदा है। खुर्रम, बेहद शुक्रिया।